दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या किसी संपत्ति का मामला अगर कोर्ट में लंबित है, उस पर भी सुनवाइयाँ चल रही हैं, कोई डिसीजन नहीं आया है, तो क्या हम उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। इस पे अभी जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसके ऊपर जो है कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आप ऑन जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट का जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। मैं आज की वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है कि क्या किसी जमीन का मामला कोर्ट में अगर लंबित है तो उस प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं, उस संपत्ति को बेच सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 क्या कहता है। अगर इसको हम रीड करेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या मामला है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 ये कहता है कि अगर किसी संपत्ति का मामला कोर्ट में लंबित है और लंबित रहते हुए उस संपत्ति को बेचा गया, अभी कोई डिसीजन नहीं आया, कोर्ट में कोई फैसला नहीं दिया है, और उससे पहले अगर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है तो उसका जो रजिस्ट्री है वो शून्य माना जाएगा, वो स्वतः ही शून्य माना जाएगा। ठीक, कुछ लोग दबंग टाइप के होते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लोग होते हैं जो अपने तरफ से एक्टिव बनते हैं, जानकारी के अभाव में ऐसा कदम उठा देते हैं क्या कोर्ट में है, कोर्ट क्या करेगा, फैसला तो हमारे पक्ष में आना है, कब्जा हमारे ऊपर है, कब्जा हमने कर रखा है। लिमिटेशन एक्ट 1963 आप सोचते हैं कि कब्जा हमारे पक्ष में है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से अगर आप कब्जा कानून अगर अपनाते हैं, कब्जा अगर आप कर रहे हैं, फिर भी अगर जो जमीन जिसके नाम पे अगर वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में अगर मुकदमा करता है तो 99% फैसला जिसके नाम में जमीन है उसके हक में आने का होता है और आता है। ठीक, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें इस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि जब दो पक्षों में लड़ाइयाँ होती हैं, जब किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी होती है वो सोचता है कि मैं इसको बेच के जो भी मिले सो मुझे मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को लेता है, अगर आने वाले समय में फैसला जो है कि आया और फैसला बेचने वाले विपक्ष में आ गया, तो जिस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति ने लिया उसका तो जो है कि उससे प्रॉपर्टी छीन जाएगी, तो वो काफ़ी नुकसान में आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का क्या मामला था। प्रदीप चौक से और पुष्पा चौक से, ठीक है, और अपीलार्थी जो थे अविनाश कुमार राय, इनका भी सेम मामला ऐसा ही था, प्रॉपर्टी को लेकर इनमें जो कि लड़ाइयाँ थी। और इसमें क्या हुआ कि सिविल कोर्ट में मुकदमा, अभी सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी का मामला चलते हुए ही प्रदीप चौक से और पुष्पा चौक से ने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद में भी क्या होता है कि सिविल कोर्ट का जो फैसला था वो इनके पक्ष में आ गया। अब क्या होता है, अपीलार्थी जो अविनाश कुमार जी थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद में हाई कोर्ट में जब इस फाइल पर सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस अरुण कुमार वर्मा जी की एकल पीठ तो सुनवाई कर रही थी। जब इस पर सुनवाई कर रही थी तो जस्टिस अरुण कुमार वर्मा जी का जो एकल पीठ थी, जब इस पर सुनवाई कर रही थी, सुनवाई के दौरान उन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 को लिया और उन्होंने टिप्पणी किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी का, किसी संपत्ति का मामला कोर्ट में लंबित है और उसको बेचा गया है तो उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। अब इसमें क्या है, अब इस चीज़ में क्या होता है कि इसमें जो है खरीदने वाला व्यक्ति जिसने पैसे दे के उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसको जो है कि अधिक आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी आज सस्ती है नहीं, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, और उसके बावजूद भी अगर आप गलतियां करके खरीदते हैं तो फिर उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सतर्क रहें, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है कि आप खरीदने की कोशिश ना करें, उससे आप बचें। जितना आप बचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी कंडीशन के लिए तैयार रहें। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।